बाइनरी ऑप्शंस को हम ट्रेड करते हैं 1 मिनट से लेके 1 महीने तक। हम डिजिटल ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, हम 5 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं, या हम 10 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं, या हम 15 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रेडिंग कॉर्नर। मैं हूं अवैध जहांगीर एंड मैं वापस आया हूं आपसे मिलने हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है बाइनरी ऑप्शंस और डिजिटल ऑप्शंस के डिफरेंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस को। हमने ये टॉपिक कवर तो किया, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि एक वीडियो इन दोनों के डिफरेंसेस को ज़रा हम रिवाइज़ कर लें, दोबारा से देख लें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या इन दोनों को अलग बनाता है, फैक्टर बाय फैक्टर। सबसे पहली चीज़, बाइनरी ऑप्शंस को हम ट्रेड करते हैं, एक फ़िक्स्ड हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है हमारी ट्रेड रूम की स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि हमने अपनी वीडियोज़ में भी देखा। डिजिटल ऑप्शंस का जो प्रॉफिट है वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी ऊपर नीचे होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपका प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बाइनरी ऑप्शंस को हम ट्रेड करते हैं 1 मिनट से लेके 1 महीने तक, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक। हमारे पास ये टाइम पीरियड हमें होता है कि हम कोई भी सिलेक्ट कर लें हमारी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, हमारे अपनी पसंद या चॉइस के हिसाब से कि हम किस तरह की ट्रेड करना चाहते हैं बाइनरी ऑप्शन पे। लेकिन जब हम डिजिटल ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो हमारे पास 3 टाइम होते हैं, 3 टाइम पीरियड होते हैं। या तो हम 5 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं, या हम 10 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं, या हम 15 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है बाइनरी और डिजिटल का। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो बाइनरी में ओपनिंग और क्लोजिंग अगर प्राइसेस सेम हैं तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। लेकिन अगर डिजिटल ऑप्शंस में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है तो लॉस हो जाता है। ज़रूरी होता है डिजिटल ऑप्शंस पे कि हम जो प्राइस है, जो प्राइस की डायरेक्शन है, प्राइस हाई जाए, जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है उससे ज़्यादा हाई जाए, तभी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये है डिजिटल ऑप्शन और बाइनरी ऑप्शन का डिफरेंस, जो फटाफट इनिशियल स्टेजेस में हमें पता होना चाहिए जब हम ट्रेडिंग सीख रहे हों, जब हम ट्रेडिंग कर रहे हों, स्पेशली जब हम ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हों IQ ऑप्शन के फ्री डेमो अकाउंट पे, जो आई होप आप सबके पास अब तक तो कंफर्म बन चुका होगा और आप सब अच्छी तरीके से उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। क्योंकि देखो, वैसे भी कोई इशू है नहीं, टॉपअप आपको वैसे भी मिल जाएगा। अगर आप वो लॉस भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, हम सीख रहे हैं वैसे भी कि कैसे हमने ट्रेडिंग पे ग्रिप बनानी है। अब हम ज़्यादा डिफरेंसेस चल के एक बार ट्रेड रूम पे भी देखते हैं कि वो डिफरेंसेस हैं क्या, वहाँ पर भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे हैं दोबारा। अब देखें, जिस तरह मैंने बात की स्ट्राइक प्राइसेस की, सबसे पहले तो डिजिटल ऑप्शंस में हमारे पास स्ट्राइक प्राइसेस आपको हमारे ट्रेड रूम में नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपको परचेज टाइम से पहले अपनी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करना है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितनी आप हायर स्ट्राइक प्राइस जाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब हम अगर बाइनरी पे आएँ, AUD USD ही सिलेक्ट कर लेते हैं इधर भी, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो प्राइस है, जो प्रॉफिट है वो फिक्स है आपका। ठीक है, वो बेशक प्राइस की मूवमेंट अप डाउन हो भी रही है तो वो आपका प्रॉफिट उससे चेंज नहीं हो रहा, कोई आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं करनी। एक गिवन टाइम पीरियड पे ही आपको ये डिसाइड करना है, प्रेडिक्ट करना है परचेज टाइम से पहले कि क्या आपके एसेट की प्राइस हाई है या लो है। अब ये एक डिफरेंस है जो डिजिटल और बाइनरी का है। डिजिटल में हमें मिलती हैं ऑप्शंस कि हम स्ट्राइक प्राइस पे जाएँ, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी सूझबूझ नॉलेज पे डिपेंड करता है। और बाइनरी में हम सिर्फ़ और सिर्फ हायर या लोअर ही करते हैं एक ही एसेट के हिसाब से। तो अब जिस तरह ये देखें कि मैंने बाइनरी पे अभी किया एक अपनी हाई की मैंने लगाई, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हमें पिछली चीज़ें नज़र आएँ। अब ये देखें, हम 15 सेकंड्स क्रॉस कर चुके हैं, 10 सेकंड रह गए, 9 सेकंड रह गए। अब हम इसको सेल नहीं कर सकते। बाइनरी में
अगर लास्ट 15 सेकंड्स एक्सपायरेशन लाइन से पहले अगर हमारे पास हैं तो हम अपनी पोजीशन को सेल नहीं कर सकते। इसको क्लोज़ कर देते हैं। एक्सपायरेशन टाइम देखें, हमारे पास ये सारा का सारा गिवन है इधर हमें नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मिनिमम अमाउंट डिजिटल में भी $1 है और बाइनरी में भी $1 है, दोनों में $1 है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इन दोनों में अगर हम देखें जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि अगर बाइनरी ऑप्शंस में हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशन के टाइम पे प्राइसेस सेम होती हैं तो हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। हमारी प्राइस वैसे की वैसे रहेगी, हमारा बैलेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, दूसरा बाइनरी में हम अब ये भी देखें कि आप पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। एक ही ट्रेड के टाइम पे आप डिफरेंट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, हायर भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर की हुई है। एक ही टाइम पे आप हायर और लोअर कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको आपका एनालिसिस आपको गाइड करते हैं। अब देखें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें कम नज़र आ रहा है, बल्कि माइनस में है, तो हम डिसाइड करते हैं इसको सेल करते हैं। सेल किया, जहाँ हमारा $2 वेस्ट होना था वहाँ हमारा $1.14 वेस्ट हुआ। ये सेल बटन का हमें फ़ायदा है, लेकिन हमने ये एक्सपायरेशन टाइम से पहले ही कर दिया। अगर ये आखिरी परचेज टाइम के बाद जो हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है वहाँ करते तो ये कभी भी सेल ना होता। अगर हम डिजिटल में जाते हैं, यही सिलेक्ट करते हैं AUD USD। अगर हम डिजिटल पे करें तो डिजिटल पे हमें ऑप्शन ये अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम अपना एसेट हम अपना पोजीशन, उस एसेट का जो हमने पोजीशन ओपन किया है प्रेडिक्शन के लिए, वो हम किसी भी टाइम पे सेल कर सकते हैं। उस पर कोई टाइम लिमिट का कोई क्लॉज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आपको स्ट्राइक प्राइसेस नज़र आ रही हैं, जितना आप दूर जाएंगे आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, चाहे वो हायर हो या लोअर हो। अब वो हायर हो या लोअर हो, वो तो आपने बेसिकली प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस हाई जा रही है या लो जा रही है। लो में भी अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा लो है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। हमने एक हायर का यहाँ पर लगाया है और हम इस पे दोबारा से अगर हम इसको सेल करना चाहते हैं, इसको हम देखते हैं। अब ये देखिए प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, और हमारा एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है वो हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, वो स्टिल -$1.00 है। अगर मैं इसको सेल कर दूँ, टाइम 6 सेकंड रह गया, अब बाइनरी में 15 सेकंड था, यहाँ पर हम इसको किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी टाइम में आप इसको सेल कर दें। ये हैं डिफरेंसेस बाइनरी के और डिजिटल ऑप्शंस के, जो आपको इनिशियल बेसिक स्टार्टिंग टाइम पे अपने माइंड में रखने हैं। अगर दोबारा रिपीट करूँ तो दोनों के टाइम में फ़र्क है। बाइनरी आप कर सकते हैं 1 मिनट टिल 1 मंथ, डिजिटल आप ये कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स। और जितना आप स्ट्राइक प्राइस से मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप स्ट्राइक प्राइस के करीब होंगे, आपका प्रॉफिट कम होगा क्योंकि रिस्क फैक्टर भी कम हो रहा है। जितना आप एक्चुअल प्राइस से दूर जाएंगे, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे से करेंगे तो रिस्क फैक्टर कम हो ही जाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, स्टडीज़ के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। अगेन थोड़ा सा ये जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, ताकि हमें पिछली जो इस एसेट की वॉलेटिलिटी है, इस एसेट की प्राइस की उतार चढ़ाव है मार्केट में, वो दिखे, वो नज़र आए। तो इस तरह हमें ये दोनों ऑप्शंस पे ट्रेड करना होता है। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी चीज़ें दोबारा से जो हमने रिवाइज़ करवाई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे आना है, आपको कमेंट करना है या आपको अपना क्वेश्चन करना है, हम आपको आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे। आपका कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप हमारा बेल आइकन का जो बटन है
उसे प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोज़ की जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मैं मिलूँगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।